दोस्तों, मैं हूं इजहार खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब। हम आपको इसमें दिखाएंगे कि डबल डोर डॉलर्स का डबल डोर फ्रिज है और कंप्रेसर इसका ख़राब हो चुका है। इसमें से हम गैस को रिकवर करेंगे, गैस को सेव करेंगे, गैस को सेव करने का तरीका बताएंगे। और तकरीबन इसमें है, मैं आपको दिखा देता हूँ, R134A है, R134A है और 250 ग्राम है। तो हम इसमें से तकरीबन 200 ग्राम भी निकलाती तो ये हमारा 300 के करीब रुपये बच सकते हैं, 300 रुपये के करीब सेव हो सकते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए कि खाली सिलेंडर, एम्प्टी सिलेंडर होना चाहिए, पंप की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा पंच प्लायर, वेल्डिंग राड, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पाइप कटर। और इसमें से अगर कोई चीज़ चाहिए होगी तो हम ऐड कर लेंगे। तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। इसमें सेफ्टी की ज़रूरत लाजमी है कि सिलेंडर खाली होना चाहिए या कम गैस होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से इतनी ज़्यादा गैस नहीं होती। फ्रिज में होती है गैस 250, 300, 200 ग्राम के करीब। अगर आप किसी बड़े यूनिट से करते हैं तो उसके लिए आपको रिकवरी यूनिट लाजमी होना चाहिए। रिकवरी यूनिट से रिकवर करें, इससे वैक्यूम पंप से रिकवर ना करें। इसमें ख़तरा होता है, ब्लास्ट हो सकता है। ये वैक्यूम पंप लो है, इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तकरीबन 250-300 से ज़्यादा प्रेशर नहीं ये बनाता है। तो इससे आराम से करेंगे हम। और दूसरा ये है कि पानी सिलेंडर को ठंडा कर लें या पानी के बाल्टी में डिप कर लें, ये इसकी सेफ्टी है। दूसरा, वेल्डिंग करते हुए लाजमन तौर पे पानी पास रखें, कपड़ा गीला, रेत, इस तरह की कोई भी जो चीज़ें आग को काबू कर सकती है। हादसाती तौर पर अगर किसी चीज़ को आग लगती है तो फौरी तौर पर हम उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये फ्रिज जो ना ख़राब हो चुका है, तो इसका हम गैस सेव करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए, इधर से हम पंच मारेंगे, इधर हम पंच लगाएंगे और इस तरह पंच लगा के वेल्डिंग करेंगे नोजल लगा के। और उसके बाद पंच लगा लिया हमने, पंच प्लास। तो अभी हम इसको नोज़ल को लगाएंगे, नोज़ल लगा के वेल्डिंग कर। दोस्तों, अब हम इसको नोज़ल को वेल्डिंग करेंगे।
प्रेशर गेज को इसके साथ अटैच कर दिया है। इधर प्रेशर शो हो रहा है। ये लाइन हम लगाएंगे वैक्यूम पंप के सक्शन साइड पे और इसको कर देंगे हम ऑन। ये चल गया, ये वैक्यूम पंप ऑन हो चुका है। अभी हमने गैस नहीं खोली, पहले एयर को निकलने देंगे, पहले हवा वगैरह जो निकल जाएगी उसके बाद इसको खोलेंगे। चार 5 मिनट के लिए चलने देंगे ताकि हवा वगैरह जो निकल जाए। और इसको हम करेंगे इसके साथ अटैच। ये होगा हमारा इसके साथ अटैच। अब ये करेंगे सिलेंडर के साथ। इसको अभी लूज रखेंगे। इधर से हम खोलेंगे थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा खोल के ये आगे इसको थोड़ा सा मैच कराएंगे। आप खोलेंगे सिलेंडर को। ये ज़्यादा तेज़ नहीं छोड़नी चाहिए और सिलेंडर को भी खाली रखना चाहिए, ठंडा रखना चाहिए। ज़्यादा गैस नहीं छोड़नी चाहिए। ये ऐसा गाड़ी के अंदर करें। ये देखें बिल्कुल ज़ीरो पे इससे भी नीचे चलेगी, माइनस पे चलेगी। अब हम इसको बंद करके कंप्रेसर को उतार लेंगे।